उपवर्णितमेतद् बह पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतमख्यानं यद् अपृच्छत्। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ते। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशोभिषं वंदे गुरो श्री चरणारविंद। परम करुणामयी कुंडेश्वरी श्रीमती राधा रानी की अशेष कृपा से सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के अत्यंत प्रिया राधा वल्लभ श्री श्री राधाकांत रूप में जो इस लीला क्षेत्र में विराजित है, उनकी संतुष्ट विधान की ओर सोचते हुए भागवत कथा, भगवान के जो दिव्य लीलाएं भगवत कथा बोला जाता है। पहले इस श्रीमद् भागवतम में सूत और शौनक संवाद, शौनक आदि ऋषियों, हजारों ऋषियों, ऋषि मुनि ऐसे तो ध्यान योग में लीन रहते हैं, लेकिन ध्यान करते हुए भी मुनि का दूसरा नाम है साधु। जो मौन व्रत अवलंबन करता है उनको साधु कहा जाता है। तो आज कलयुग के प्रभाव से काल के सत्र में हम श्रवण किए थे, बहुत से मुनियाँ देखा जा रहा है जो मुनियाँ कोई बातचीत नहीं करते हैं, एकदम गले तक मिट्टी का अंदर चुपचाप बैठे रहते हैं, छायु जो राख उग लगा करके बैठे रहते, वो भी मौनी बोलते हैं ये मौनी बाबा, ये मौनी बाबा, ये मौनी बाबा। लेकिन इस श्रीमद् भागवतम जो दिशा निर्देश हमको बता रहे हैं, जो साक्षात्कार करा रहे हैं श्रील सुत गोस्वामी ने, ये मौनी शब्द का अर्थ है व्यर्थ आलाप जो ना करे, उनको ही मौनी बोला जाता है। भगवान का कथा सदा सर्वदा जो बोलते रहे वही मौनी है, क्योंकि उनको यही ज्ञान हुआ है, प्राप्त हुआ है, जो भगवान ने मेरे को ये शरीर दिया है, ये मुंह दिया है, ये जिह्वा दिया है, ये जो शब्द बोलने का जो ताकत दिया है, ये भगवान के गुणगान के लिए और दूसरा कुछ नहीं। अदरवाइज ये जो भौतिक इंद्रियां सारे संसार का बात बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। यही सुत मुनि बोले हैं शतव्यानिति राजेंद्र निर्णं संति सहस्र। इस संसार में सारे लोग जो कर्मी हैं, कर्मी मतलब कर्मी शब्द कोई खराब नहीं, कर्म अकर्म विकर्म के बारे में भगवत गीता में भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। कर्म मतलब भगवत भावनामय कर्म, जिनका साथ हमारा नित्य संबंध है उनके लिए कर्म ना करे तो किसके लिए करें और किसके करें? जिसका साथ कोई संबंध नहीं है कौन समझेगा हमारा ये कर्म? कौन इसके ही कर्म का रेसिप्रोकेशन? ये दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि ये दुनिया का संबंध हमारा 2 दिन का। भगवत कथा श्रवण करने के पहले ही सोचना चाहिए हमको, जो मुनि ऋषियाँ अपना ध्यान करते हुए भी ये प्रश्न क्यों पूछे थे। जो जीव, ये जो जीवात्मा है, उनका आत्यंतिक कल्याण लाभ के उपाय क्या है? आत्यंतिक कल्याण 2 तरह का होता है, एक नैमित्तिक कल्याण, एक आत्यंतिक कल्याण। नैमित्तिक कल्याण जो है ये शरीर को निमित्त बना करके जो कल्याण है उसको बोलते हैं। खैर ये शरीर का कल्याण तो हो ही नहीं सकता है, 6 प्रकार का परिवर्तन है। कैसे? 6 प्रकार का। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षयते, नश्यते। ये 6 प्रकार का परिवर्तन शरीर का एकदम निश्चित है, तो इसका कल्याण कैसे हो सकता है? तो नैमित्तिक कल्याण का मतलब समझना चाहिए। ये सारे संसार जो भगवान का भक्त नहीं है, वो शरीर बुद्धि, शरीर के सिवाय और कुछ है जो है, हम इसके बारे में अज्ञान है, पूरी तरह से अज्ञान है। ये अज्ञानी लोग को कल्याण करने के लिए जो साधु हों, जो मुनियाँ हों, भगवान ने कृपा करके
बोले तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, ये लोग को रास्ता दिखाएगा। मार्ग कौन दिखाएगा? ये लोग आंख रहते हुए भी अंधे हैं। यही पहला स्कंद में बोले भगवान ने, जब कृष्ण स्वधाम अपगते धर्म ज्ञानादिभि सह, इस श्लोक को एकदम ध्यान से रखना। कृष्ण स्वधाम अपगते धर्म ज्ञानादिभि सह कलो नष्ट दिशा में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। भगवान जब अप्रकट लीला में प्रयाण करते हैं तब उनका साथ धर्म ज्ञान सब चला जाता है। जहाँ धर्म चला जाता है, ज्ञान चला जाता है, सब अज्ञान ही रहता है। इसलिए मैंने कलो नष्ट दिशा में, ये कलयुग में जो भी जीव है, विशेष करके मनुष्य, ये मनुष्य दिशा नष्ट, कलो नष्ट दिशा में, इनका जो आँख का रोशनी जा चुका है। आँख रहते हुए भी हमारा रोशनी है ही नहीं। हम सत्य रोशनी नहीं है, मतलब ये तो पागलपना है। बोले अरे ये लोग कहाँ से क्या बोल रहे हैं, हमारा आँख है, हम सब कुछ देख सकते हैं। बोले रोशनी जा चुकी है। हाँ, ऐसे रोशनी जा चुकी है, हम अपने को देख नहीं पाते। कैसे? शरीर को देखते हैं, शरीर तो अपना है ही नहीं। ये शरीर, मैंने भगवान से प्रार्थना किया था, आप मनुष्य शरीर दो, थोड़ा भूख कर ले, थोड़ा भुगतने का इच्छा है, तो ये शरीर दिया, तो हम शरीर नहीं है। कलयुग में सब कोई शरीर बुद्धि का अंदर पड़े रहते हैं। शरीर अच्छा रहे, बस शरीर जवानी आ गया, शादी कर लिया, सुंदर लड़की मिल गया, कुछ बच्चा पैदा किया, नाती पोती हो गया, शाला संबंधी हो गया, देश जमीन जायदाद हो गया, समाज हो गया, सबका कल्याण करो, बस ये है। ये लोग अज्ञान है, ये लोग का आँख का रोशनी जा चुकी, कलो नष्ट दिशा में। तो एक कलयुग के प्रभाव से जो सही वस्तु को देख नहीं सकते हैं, उनको बोलते हैं अंधे हैं। आँख रहते हुए भी कलयुग अंध है। अगर ये मनुष्य अंध नहीं होता तो कली का प्रभाव किसी का ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, कोई प्रभावित होता नहीं। अंधे को कहीं भी खींच के ले जा सकता है, क्योंकि जिसका अपना आँख नहीं, कोई भी बोलो यही रास्ता है चलो, यही रास्ता है चलो, यही रास्ता है। जिसका आँख है वो जाने वाला नहीं है किसी भी हालत से, चाहे संसार का कितने भी आसक्ति, वो जानता है ये हमारे कौन है, इनका साथ 2 दिन का संबंध है। इस शरीर का 3 प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, चाहे मिट्टी में मिल जाएगा, कीड़ा खा जाएगा, या विष्ठा में परिणत सियाल कुत्तों को खा जाएगा, और नहीं होने से अग्नि भक्षण कर ले। जिस शरीर का जे देहरो यही गति तार अनुगत, बंगाली में बोलते, बड़ा सुंदर। जे देहरो यही गति, जिस शरीर का यही गति है, उनका हम गुलामी कर रहे हैं। जे देहरो यही गति तार अनुगत, भ्रमिछे संसारे मोर बुद्धि करी हतो। मैं इंटेलिजेंस एकदम नष्ट हो चुका है, बुद्धिमत्ता। क्यों बुद्धिमत्ता नष्ट हो चुका है? ना हम जो लोग सत्य वस्तु का दर्शन किए हैं, जो मुनि ऋषियों हैं, उन लोग का संग करने का प्रभाव, संग करने का इच्छा हमारे नहीं है। हम साधु संग करना नहीं चाहते, क्योंकि जन्म से लेकर के असाधु प्रवृत्ति हमको इसे घेर चुका है। हम किसी भी हालत से इससे बाहर निकलना नहीं चाहते। बहुत से भक्त देखे हैं, आए हैं मंदिर, आए 2-4 दिन रहे, 10 दिन रहे, फिर जैसे की तैसे। इसको बोलते हैं हमारा उधर आया राम गया राम, आया राम गया राम, फिर लग गए। तो क्या हो, ये हस्ती स्नान जैसे। हाथी जो नहाता है तो नहाने के बाद फिर अपना मिट्टी को अपना शरीर में ले लेता है, तो स्नान का क्या मतलब? इसीलिए यहाँ एक शब्द बोले हैं बड़ा सुंदर से, जो ये भगवान का जो होता है, संग सेव्यस्ता बुभुषुभि, अत्यंत सावधान कर दो, हरि कथा श्रवण करना चाहिए। मुनि ऋषियों ने प्रश्न किए थे सुत गोस्वामी के पास, बड़ा आनंद हुआ। जीव अत्यंतिक कल्याण लाभ का उपाय क्या है, वही सुनना चाहिए। बाकी संसार में जो श्रवण करते हैं सुबह से रात तक, बोले राजन
संति सहस्रश। इस संसार का लोग सुबह से शाम तक सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहे। कौन सा कथा? ये देह संबंधी कथा। जिस वस्तु हमारा है ही नहीं, जिस वस्तु का जिस वस्तु के साथ हमारा 2 दिन का संबंध है, यही कथा जो लोग मंदिर आते हैं, ये जो सही कथा एक बार दिमाग में बैठ जाए, उनका कर्तव्य होता है गृहस्थ जीवन में। अरे गृहस्थ है, बोले ना आप लोग तो लाल कपड़ा है, आप लोग गृहस्थ नहीं, आप लोग बाबा जी है। नहीं 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 नहीं, सब कोई गृहस्थ। ध्यान देना, हम सब कोई गृहस्थ है। गृहस्थ शब्द का आप समझ नहीं पाते। गृह स्थित इति गृहस्थ, घर में जो रहते हैं उनको गृहस्थ बोलते हैं। किनके घर में? भगवान का घर। भगवान का घर में जो रहते हैं वही गृहस्थ है, बाकी सब पराया घर में रहते हैं। ये सारे संसार जो अपना घर को अपना समझते हैं, अपना बाप का प्रॉपर्टी, बाप का जायदाद सोचते हैं, हाँ ट्रेडिशनल, जो ये हम जमींदार है, ये फलाना है फलाना, ये सब पराया घर है। दूसरे का संपत्ति, दूसरे का प्रॉपर्टी को अपना सोच करके ये लोग बड़े सुख से रहना चाहते हैं। इसलिए भगवान का माया शक्ति इन एवरी मोमेंट एक एक लात कस देता है। हमारा कमर टूट चुका है। दूसरे का घर में कभी सुख नहीं मिल सकता, कभी भी, चाहे कितने भी क्वालिफाइड, कितने भी क्वालिफाइड हो। अपना घर में सुख तो अपना घर में ही होगा ना। अपना घर में बिस्तरा भी नहीं हो, मिट्टी में पड़ा रहे लेकिन शांति अपना घर में। मेरा कहने का मतलब है गृहस्थ मतलब भगवान का गृह। ये पृथ्वी किनका है? हम मिट्टी को ईंट बना लेते हैं, ईंट बना के पत्थर ये लेके, हाँ ये मेरा घर है। अरे उपादान क्या है? मिट्टी है। मिट्टी बना नहीं सकता है कोई, दुनिया में कोई किसी का ताकत नहीं जो मिट्टी बना सके। तो जो चीज़ बना नहीं सकते वो तो अपना ही नहीं। तो मिट्टी जिनका है सोचना चाहिए। ये मिट्टी धरती हमारे माँ है। जब तक ये धरती माता को हम पहचान नहीं पाएंगे, भागवत कथा में हमारा रुचि कैसे हो? इसलिए मुनि ऋषियों का प्रश्न था, ये संसार का कल्याण कैसे हो? इसका मतलब ये लोग आँख कलो नष्ट दिशा में, एक ही श्लोक में, एक ही श्लोक हमारे लिए काफ़ी है। कलयुग में हमारा जो रोशनी, आँख का रोशनी जा चुकी। ये रोशनी कौन देगा? न अज्ञानोति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलित। रोशनी मतलब अंधे है, वही आँख को खोल देते। कौन? श्री गुरुपाद पद। शिल प्रभुपाद ने जिस चमत्कार, आज सारे संसार खैर ड्यू टू एनवियसनेस, ये कलयुग का मनुष्य हिंसा द्वेष की वजह से जो सत्य वस्तु को समझ नहीं पाते। कुछ लोग निंदा करते हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। कुछ प्रभुपाद जो वस्तु दिए हैं, जो प्रॉपर्टी दिए हैं, उसी प्रॉपर्टी को सब कोई भुगत रहा है, सब कोई भुगत रहा है। बहुत सा मंदिर में देखा, बहुत सा आश्रम देखा जिसमें बत्ती जलता नहीं था। आज प्रभुपाद के प्रचार के माध्यम से आज वो लोग चकाचक एकदम, लेकिन मानते नहीं, क्योंकि हमारा एक दुर्भाग्य है कलयुग में दूसरे को सम्मान देने से अपने को जलन होता है। हाँ वो क्या किया, विदेश में जाके प्रचार किया। अरे विदेश में प्रचार किया, तुम देश में तो प्रचार करके देखो। एक भक्त बना नहीं सकते हैं शुद्धता बिना। जहाँ शुद्धता वहाँ शक्ति है। प्योरिटी इज फॉर शुद्धता मतलब हम अच्छी तरह से कपड़ा उपड़ा पी देंगे ना, नहीं है। अंतर शुद्धि, अंत चेतना का शुद्धि देखना चाहिए। अंतर चक्षु जो श्री गुरुपाद पद्म है, उनका एक ही व्रत है, वो जगत कल्याण के लिए अपना जीवन को निछावर कर दिया। साधु हमारे जीवन है, साधु हमारे जन्म जन्म का दोस्त है, सखा है, पिता माता है और सब कुछ है। बंगाली में बोलते हैं वैष्णव गोसाई और करुणार सिंधु। हम भिखारी हैं, हमको किसी भी कोई भी दया नहीं कर सकता, कोई भी दया नहीं कर सकता। मैं कई बार बोल चुका हूँ। आप रास्ते में जाइए, कोई आपको खिला, कोई पूछेगा ही नहीं। आप एक बार रास्ता छोड़ के एक मंदिर में आ जाइए, जिसका साथ कोई परिचय नहीं। आप कहाँ से आए? अच्छा बैठे हुए। आप कुछ भोजन लिया है, पानी उनी पीना? अरे कोई परिचय नहीं है। साधु सारे संसार के लिए सोचते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हमारा जो परिवार है फलन देखना, यही लोग हमारे लिए कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं।
हर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कब मेरा मौत हो जाए, सब कुछ उनको मिल जाए। लेकिन साधु चाहते हैं ये संसार जीवित रहे। हम मौत के पहले मरना नहीं चाहते। ये शरीर छोड़ने के पहले हम वही फाइनल, हमारा जो डेस्टिनेशन, ये कितना आनंद की वस्तु है, मैं भाषा में प्रकाश नहीं कर सकता। भाषा भाव को प्रकाश नहीं कर सकता। भाव को भाषा प्रकाश नहीं, ये संसार शब्द को से नहीं, दुनिया में सिर्फ अनुभव, सिर्फ रियलाइजेशन। कैसे रियलाइजेशन? हम जिनके हैं उनका रियलाइजेशन होना, उनके जो अपने व्यक्ति है वही हमको दिखा सकता है। अरे तुम बाघ की बच्चा हो, बकरे का नहीं। ये सारे संसार भटकते रहते। ये जो प्रतिदिन सवेरे जो भगवत कथा है, नित्यं भागवत सेवया, ये कथा श्रवण करने के माध्यम से हम भगवान का पहला ही सेवा करते हैं। कितने कृपालु हैं हम, उनके कथा सुने और वो खुश हो जाए। दुनिया में है कोई? दुनिया में भगवान के सिवा कोई है ही नहीं जो उनका कथा सुनने जो है। कथा तो अपना कल्याण के लिए, लेकिन नहीं, उनका कथा वो सुनने के लिए बड़ा आग्रही होते हैं, बड़े आग्रह है। मेरे कथा, मेरा लीला, मेरा भक्त लोग, और भक्त लोग के बीच में इष्ट गोष्ठी है। इष्ट गोष्ठी, यहाँ हमारा कोई भेद बुद्धि नहीं। मैं बार बार आप लोग को बोल चुका, इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबका एक ही शेयर है। भागवत कथा प्रश्न क्या करते? पुमान स्त्री पुनाति। भागवत कथा प्रश्न पुमान स्त्री पुनाति। कैसे? तीनों को पवित्र करता है ये भागवतम। कौन तीन? न भक्तरं प्रच्छ्रकं शत्रु तत्पाद सलीला। ध्यान रखिए, भगवान का जो कथा है तीनों लोग का एकदम बराबर फायदा देता है, तीनों को। आप लोग सोचते हैं ओ महाराज आया है, बाबा जी आया है, पाठ। मैं कौन? मैं आई नो क्वालिफिकेशन। हम आनंद को शेयर करने के लिए, शेयर करने के लिए। भक्तरं प्रच्छ्रकं शत्रु तत्पाद सलीलम। बड़े सुंदर। यही तो प्रश्न उत्तर दे रहे। बोले अभी तक उपवन्नितं में तद बहा, आप लोग को पुण्यं परीक्षितं। भगवान के भक्तों के बारे में न सुने तो किसका, और सुनने का क्या है? यह हमारा अंतरात्मा को इतना खुश कर देता है कि संसार का किसी प्रकार का ना भय, ना संशय, कुछ नहीं रहने वाला। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, ये भगवान का माया शक्ति इसको मूढ़ अभिजान, मूढ़ जानता नहीं। काम इष्ट ज्ञान, भगवद गीता। ये जो भौतिक कामना है, हमारा इंद्रिय सुख का प्रयास है, शरीर को सुख देने का जो विचार है, यही है अज्ञानता। भगवान ने खुद बता रहे हैं, जो मेरा माया शक्ति इनको, इन लोग का ज्ञान को हर चुका है। जो ज्ञान हर चुका है वही ज्ञान सर्वज्ञ भगवान है। उनका चरण में जब शरण लेंगे, खुद बता रहे हैं माया में तांग तरंती। मेरा जो इल्यूजरी एनर्जी है, एकमात्र मेरा जो अभक्त है उसको भटका सकता है, लेकिन मेरा भक्त को कुछ नहीं कर सकता। माया हमारे कैसे है? देवी है। माया के माध्यम से हम भगवान का साथ, भगवान के पास आना चाहते हैं। भगवान बता रहे हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य। मेरा माया को अतिक्रम करना बड़ा कठिन है, लेकिन भक्त के लिए प्रभु आपका माया रूपी सागर मेरे लिए गाय का बछड़ा का पैर में जितना पानी है उतना पानी है। प्लवंग सुकल्पंग गुरु कर्णधार। हम आपके भक्त का शरण ले चुके हैं, इसलिए बड़े सावधान होतया सुनो। हरि कथा सुनने के लिए हमारा सावधान होना चाहिए। आज 40-50 साल से हम देख रहे हैं, जब हरि कथा कहीं होता है नींद आता है। ये सबसे बड़ा दुश्मन। जब कथा होता है तभी नींद आता है। ऐसे बैठ कर गप्पा मारेंगे तब नींद नहीं आएगा। अब देखिए, इससे बड़ा आश्चर्य क्या चीज़ हो सकती है? हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ 2-5 मिनट झुक लेगा वो। क्यों भाई?
अपना कथा, अपना जो दिल की बात सुनने में कोई नींद आता है। हम अज्ञानी हैं, हमारा इंटेलिजेंस जो बोध शक्ति इतने खो चुके हैं, खाली सोचते हैं बैठना है। प्रभु जी बोले सुबह हरी कथा में बैठो, किसी भी हालत से बैठने का इच्छा नहीं होता है। बेड में अगर तकिया मिल जाए थोड़ा सा ले ले तो थोड़ा आनंद हो, हाँ थोड़ा रेस्ट ले लिया। ये रेस्ट के लिए नहीं है, हमारा जीवन कर्म भूमि है। ये कर्म भी थोड़ी दिन के लिए है, सोना ही तो पड़ेगा। एक दिन कोई नहीं पूछेगा, ये 6 फुट शरीर पड़ा रहेगा बस। ये देखो पतन होले किरो भी आमार केहो सुख नहीं दिवे पुत्र परिवार, कोई हमको सुख नहीं देगा, कोई देगा नहीं। ये जो गृहस्थ जीवन आप लोग बिता रहे हैं, हम बिता चुके हैं। इसका अंदर सब मंथन करके देख चुके हैं, इसमें कुछ ही नहीं। असार मतलब राख है, राख, कुछ नहीं। एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति अपना मतलब ही है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं ये दुनिया मतलब ही है, साधु भी मतलब ही है। ये दुनिया मतलब ही मतलब साधु भी मतलब है। लेकिन साधु का मतलब दूसरा कल्याण के लिए। फिर इसको दूसरी अन्य रूप से देखें, साधु का मतलब दूसरा का कल्याण नहीं, इसका अंदर भी और एक रहस्य। जो भगवान का भक्त है, जो साधु है, वो सारे संसार को दूसरा नहीं देखते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, उनका रिश्ता है यही आप सब। भक्तारंग प्रत्यकं शत्रु तत्पादं सलिलं जथा, ये जो हरि कथा गंगा मैया जैसे, गंगा मैया स्वर्ग मर्त पाताल को पुनाती पवित्र कर देते हैं। लेकिन हरि कथा जो कहते हैं, जो सुनते हैं और हरि कथा के बारे में जो प्रश्न करते हैं, तीनों का फायदा बराबर है, इसमें कोई कमी नहीं। ये हमारा जीवन का आधार है, ऐसे आधार है। एक बार इसका टेस्ट मिल जाए ना, ये संसार तुच्छ, कोई चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रहे। ये अंधे हैं हम, हमारा आँख चोरी हो चुकी, रोशनी जा चुकी। ये रोशनी पुरानो अर्को अधुना उदिता, अधुना मतलब वर्तमान। ये जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है, ये सूर्य जैसे, पूर्ण सूर्य जैसे। अधुना उदित हुए, अधुना वर्तमान क्या उदित हुए, राइट, क्योंकि अंधेरा है। काल में बोला था कली प्रथम संध्यायांग, अंधेरा था, एकदम अंधेरा। भगवान ने धर्म ज्ञान लेके सब चले गए, तो ये अंधेरा में क्या करें। इसलिए मुनि ऋषि लोग बड़ी संसार का कल्याण कैसे होता। कौन अगर कथा करने जाते हैं, बोले अरे ये लोग का कुछ पढ़ाई नहीं, ये लोग अपना खा करके अपना घर का खा के दूसरे का भलाई करना है, ये लोग का मतलब है, ये लोग का कुछ मतलब है। तुम लोग का दिमाग तो वश करता ही है। इस्कॉन जैसे दूसरा दिमाग वश करने वाला कोई नहीं है। ये पागल मूढ़ लोग, गुजराती लोग जो है ना, गुजराती लोग इतना, ये जो देह बुद्धि है वो अहमदाबाद में, हाँ मेरा एक बेटा था, हाँ मेरा मूर्ख की औलाद, तेरा बेटा, मेरा एक ही बेटा था, इस्कॉन ने छीन लिया, हम कहाँ जाए, तुम भी आ जाओ ना, तुम्हारा बेटा आया है, तुम भी आ जाओ ना, तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा पूरा परिवार का। लेकिन तुम तुम्हारा कल्याण नहीं चाहते हो। जो अपना कल्याण चाहता है अपना संतान को, बाबा आप ही ले जाओ, हम तो इसको भक्ति करा नहीं पाएंगे, आप ही ले जाओ। संतान के माध्यम से अगर हम भक्ति करें तो ध्रुव महाराज का साथ, जैसे सुनीति माता सुनीति गए थे, हमारा भी जाने का मार्ग क्लियर हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की क्या करें बोलिए, इसके सिवाय क्या है। थोड़ा खाना है, थोड़ा सोना है, इसका थोड़ा कपड़ा पहनना है, इसके सिवाय क्या है। हर एक व्यक्ति नोट गिन रहा है, नोट गिन रहा है, नोट किसका नहीं, किसका हिसाब करो, अपना हिसाब तो करो, अपना हिसाब करो। हिसाब करना नहीं था। आज स्कूल में आके हम लुटते हैं, इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं। ध्यान तो विषय पूरी चारों तरफ डॉलर है, पैसा ये फलना है, फलना है, और देखते देखते ध्यान तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायत संगात संजायते कामो कामात् क्रोधो अभिजायते। भगवद्गीता। कितना लोग के प्रभुपाद ने कल्याण किए हैं, गिन नहीं पाएंगे हम। जो मूर्ख एक शब्द बोलने का जिसका ये नहीं था, आज वो इंग्लिश बोल रहा है, आज डॉलर कमा रहा है, आज फ्लाइट में आ रहा है, जिसको बस में जाने के लिए एक पैसा नहीं था। प्रभुपाद ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया।
जिसका जीवन में थोड़ा सा दाल भात खाने के लिए कुछ नहीं था, आज वो बड़ा बड़ा पनीर का पीस खा रहा है। आश्चर्य की बात, क्योंकि वो उसी को देख लिया है। इस्कॉन में आकर के दो चीज़ हमको मिलता है, आपको भौतिक सुख भी मिलेगा और इसका सुख भी मिलेगा। पसंद पसंद क्या? अपना अपना पसंद अपना अपना। आप पनीर सब्जी खाते रहो, हर रोज़ खाते रहो, लेकिन यहाँ पनीर का जो टेस्ट, यहाँ हरि भक्ति, भक्ति सुदुर्लभ। आप सबसे हमारा मिनती है, हार्दिक मिनती है, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती रोते रोते दंते निधाय तिनकं पदयोर निपत्य। 10,000 सन्यासी के गुरु स्थानीय थे श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती, ब्रह्म मार्ग थे, जो ब्रह्मवादी एक दंडी सन्यासी। जगह ये कहाँ का? काशी का, बनारस का। महाप्रभु की जो कृपा हुआ, उनका दिल में इतना आनंद भर गया जैसे बाढ़ आ गया। तो उस आनंद को उन्होंने शेयर कर रहे हैं समस्त साधुओं को। दंते निधाय तिलकं पदयोर निपत्य हित्वा चकाकुशत अहं ब्रवीमि। दांत में घास पकड़ के, दांत में घास पकड़ते क्यों? दैन्यता है। मुझ जैसे घास क्यों पकड़ते? घास से छोटा चीज़ कोई यही नहीं, घास से छोटा चीज़ कुछ नहीं है, हम मेरे से छोटा चीज़ और कुछ ही नहीं। लेकिन हम बड़ा होना चाहते हैं। हाँ, बड़ा तो है। जब तक भगवान का साथ हम युक्त नहीं हो सकते हैं, बड़ा किसी भी हालत से हो नहीं पाए, किसी भी हालत से। आज मेरे को याद आ रहा है, एक बार मैं गया था इनकम टैक्स ऑफिस आगरा में। कुछ ये लोग कुछ टैक्स का कुछ होता है, तो सब जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं। बड़ा बड़ा दुखी होकर मैं निकल रहा था, तो देखा लिखा है इनकम टैक्स 1। मेरा मन में भगवान ने प्रेरणा दी, अरे गार्ड बैठा है, साहब से नहीं, साहब मिलते नहीं। साहब किससे मिले? एक बार दर्शन तक कर ले बेटा, एक बार दर्शन तक। नहीं नहीं बोला, खाली दूर से दर्शन करके। इतना बोला। दैवाद भगवान ने, जैसे सनातन गोस्वामी ने वो जो मुसलमान को बोले थे ना, तुम ही एक जिंदा पीर। मुसलमान लोग पीर बोलते हैं, पीर मतलब जो अल्लाह का जो प्रतिनिधि होते हैं, बोले जिंदा पीर। वो मूर्ख को बोले तू जिंदा पीर, मतलब पीर सब मरा हुआ है, तू ही जिंदा है। सनातन गोस्वामी तो बोला, अरे मेरे को पीर बना दिया, चलो चलो चलो। छोटे लोग को, जो छोटे दिमाग है, उसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए ना, सबका मसल हो जाएगा। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, तो मेरे को देख करके साहब ने, आइए। मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट थे मनोहर लाल चतुर्वेदी, बड़े उम्र का। 1 मिनट खाली बात करते करते उन्होंने 2 घंटा बैठा लिया, बस चर्चा ही चलते रहा। सब कमिश्नर लोग बाहर से मुंह देख रहे, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? तो उन्होंने जॉइंट कमिश्नर को बोला, एक काम करो महाराज का अभी 80G दे दो और जितना भी बाकी है सब दे दो। 1 मिनट में जॉइंट कमिश्नर लोग सब सिक्का लगा के बोले, जिसे भूत देख रहे, बोले ये क्या चमत्कार हो गया। बाहर जब आया, अरे महाराज हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, तुमको क्या चाहिए? भक्ति ऐसे शक्ति है। भगवान का भक्त को प्राइम मिनिस्टर ही बुला लेगा, लेकिन आप कर्मी होकर जाके गेट में खड़ा ही रहते हैं। ये भक्ति का गौरव है, क्योंकि हर एक का अंदर चेतना है, लेकिन सुप्त है। वो चेतना को हमको जगाना है। आप लोग सब बुद्धिमान हैं, सब बुद्धिमान हैं, लेकिन जो कर्मियों का बुद्धि ना, वही कुआं का अंदर रहता है। कुआं का अंदर जल रहता है, पानी रहता है, तालाब का अंदर पानी रहता है, समुद्र का अंदर भी पानी रहता है। लेकिन कर्मी लोग कुआं का पानी में जो गंदा है, उसमें बदबू मारता है, वही बदबूदार पानी लेके उसको सुख मिलता है, इंद्रिय सुख। क्या है इसमें? ये पुरुष स्त्री भेद बुद्धि क्या है इसका? इसका जड़ क्या है? कौन सा सुख है? विषय इंद्रिय संयोग जब तक अग्रे अमृतम। पहले बड़ा सुख होता है, जवानी जब आता है ना, क्या सुख, सच नहीं। घोड़े का ऊपर पगड़ी लगा के चलते, क्या है, तलवार लेके, ढाल तलवार, जिंदगी। आज जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा दिन, 2 दिन 4 दिन विपरिणामते। शरीर का जैसे क्षय होते रहेगा, जवानी, हाय 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 हाय, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब कुछ करने का ही नहीं, भूल गए। इसलिए बोलते हैं सावधानतया से। हमारा कल्याण की मार्ग है,
मुनि ऋषियों साधु के चरण में हमको बैठा रहना चाहिए। आप जानते हो मेरा कल्याण, खाली कल्याण नहीं जानते हो, आप इतने करुणामय हो, आप इस जीवन में मेरा बंधु खड़ी नहीं है, पर दूसरा जीवन यह परोकाल, परोकाल मतलब सेकंड लाइफ, आप मेरे को हाथ पकड़ के ले जाओगे भगवान के पास। आप जैसे बंधु मेरा है को। वैष्णव गोसाई मोर करुणार सिंधु, इहो कालेर प्रेम दाता परोकालेर बंधु। साधु दोनों काल का बंधु है, इस शरीर में, इस शरीर छोड़ने के बाद भी है। इस संसार में कोई हमारा दोस्त, कोई बंधु है जो ये शरीर छोड़ने के बाद हमारा कोई कल्याण कर सकता है? शरीर छोड़ने के साथ साथ ही हमारा सब कुछ समाप्त हो जाती है। तो किससे प्रेम करें, किसके पास जाए, किसका कथा सुने? आप लोग सोचते होंगे ये लोग साधु लोग ये बोलते हैं, ये लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। कुछ लोग आज समझते हैं साधु को जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एक मेडिसिन उसका 5 क्वालिटी बोल दिया हर नहीं, हम उनका रिप्रेजेंटेटिव है। ये स्वाभिमान, हम माया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, असत्य वस्तु के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, उनका हम रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए उनके बात, उनका कथा और अपना कल्याण का जो मार्ग है, जो भगवान ने निर्देश दिए हैं, वो हर एक व्यक्ति का कान में पहुंचाना हमारा क्या नैतिक कर्तव्य है। इस ध्यान रखें, नैतिक कर्तव्य। श्रीमन महाप्रभु इसी सिलसिले में बोले हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ध्यान रखना, जिसको भी देखो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाई गुरु होइया तारे देश। आप आज यहाँ बैठे हो ना, कल आप गुरु हो जाएंगे। भगवान का खाली थोड़ा सा निर्देश पालन करेंगे, कल आप गुरु हो जाएंगे। गुरु कोई ऐसे नहीं है जो गुरु को कोई उपाधि मिल जाता है। जो महाप्रभु के निर्देश पालन करेंगे वही गुरु है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाई गुरु होइया तारे देश। गाँव में जाएंगे, ध्यान रखना, नहीं, जो चीज़, जो सत्य वस्तु का संस्पर्श में मेरे आया है, उसी को सबका कान में मेरे को पहुंचाना है। हर मुहूर्त पर हमको धक्का खाना पड़ेगा, लेकिन हमारा मकसद अगर सही है, जो भगवान का कथा हमको बोलना ही पड़ेगा। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आज भगवान की इच्छा से माया हमको इतना सहायता कर रहा है, ऐसे बड़ा सहायता आज तक कोई किया नहीं। माया हमको सहायता कर रहा है। कौन सा माया? ये जो माया का एक रूप है, ये माया है। ये माया हमको सहायता कर रहा है। महाप्रभु ने बोले जारे देखो तारे कहो, लेकिन इसके माध्यम से हम जिसको नहीं देखते हैं उसका कान तक पहुंचा सकते हैं। जिसको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनके कान में भी हम पहुंचा सकते हैं। तो महाप्रभु कितने खुश होंगे। उन्होंने बोले जिसको देखो उसको मेरे बारे में बोलो, और जिसको नहीं देखो उसके बारे में जब बोले तो महाप्रभु कितना खुश होंगे। भगवान को खुशी करने का दूसरा कोई रास्ता, ये माया हमारा दोस्त हो गया है। क्योंकि इनके माध्यम से हम हर एक घर में, घर सोते सोते, अरे एक दिन तो सुनोगे, आज नहीं तो कल सुनोगे। सुनते सुनते कर्णरंध्र पथ दिया हृदय माझे प्रवेशिया, आकुल करीबे सर्वहिया। एक बार हृदय में पहुंच जाए ये कथा ना, तो ये संसार तुच्छ हो जाए। अरे ये सत्य है, ऐसे सत्य है। हमारा जीवन इतना अनमोल है, अनमोल है। इस जीवन, मनुष्य का जीवन पशुओं का जीवन नहीं है। यह अनमोल जीवन को किसी भी हालत से हमको खोना नहीं चाहिए। बड़े भाग्यवान हम हैं, ये मनुष्य शरीर मिला है, और उसके ऊपर भी भाग्य तकदीर हमको सहायता किया है। गुरु वैष्णव की कृपा से हम भगवान के धाम, उनका नित्य लीला स्थान में हम पहुंच चुके। नित्य लीला, ये भौम वृंदावन और वहाँ गोलोक वृंदावन एक ही। ये भौम वृंदावन को भगवान ने गोलोक वृंदावन से लेके यहाँ छोड़ दिए। किसी लिए? ये ट्रेनिंग सेंटर। बाह्य अंतर यह अद्वैत साधन, ये जो साधना है बहिर और अंतर। बाह्य दे श्रवण कीर्तन चैंटिंग टेकिंग प्रसादम सर्विंग वैष्णव एज वेल एज लॉर्ड। बाह्य श्रवण कीर्तन, उनका कथा सुने, उनका गुणगान करें। और अंतर में कौन सा भावना? मैं आपका नित्य दासी हूँ। कैसे? बिना वेतन के,
बिना पगार की दासी, निःशुल्क दासिका। मैं आपका निःशुल्क दासिका हूँ, आप मेरे को ले चलो। दास गोसाई बात प्रार्थना कर रहे थे, आप बोलो, आप मेरे को दर्शन दो, आप सबका सामने बोलो मैं आपका दासी हूँ, मैं आपका और किसी का दास होना नहीं चाहता। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकता है? हम भगवान का, मालिक का दास बनना चाहते हैं। गुलाम का दास बनने से क्या, गुलाम का गुलामी करने से क्या फ़ायदा? अगर गुलामी करना है तो प्रभु की गुलामी करें। इसलिए आप सबसे हमारा हार्दिक विनती है, खाली हमारे नहीं है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं, हे साधव, खाली साधु लोग को बोल रहे हैं, क्योंकि असाधु लोग समझेगा नहीं। हे साधव सकलमेव विहाय दूरात्। आप लोग कभी सोचना नहीं हम गांव से हैं, हम गृहस्थी है, हम ये है, यह नहीं। जो हरि कथा सुनते हैं वही साधु है, वही साधुओं को एड्रेस कर रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती। हे साधव सकलमेव विहाय दूरात् श्री कृष्ण चैतन्य चरणे कुरुतानुराग। कुरुतानुराग, विहाय दूरात् मतलब बाकी सबको त्याग। अरे यार ये कैसी बात है, हम सबको कैसे छोड़ नहीं, किसी को छोड़ना नहीं, ये भक्ति रहस्य है। सकलमेव विहाय दूरात्, दूर से अर्थात रिलेशंस। हमको ये संसार में रहना है कैसे? मेड सर्वेंट जैसे। जब तक हम संसार का मेड सर्वेंट सोचे, मतलब ये लोग तो हमारा है ही नहीं, बस हमारा है कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण, राधा रस बिहारी, राधा बंक बिहारी, राधा बल्लभ है, राधा भगवान का बहुत सना। श्री कृष्ण चैतन्य चरणे कुरुता अनुराग। अनुराग, अनुराग एक शब्द है, प्रेम की गंभीर स्थिति में वो होता है पहले, बहुत गहरा स्थिति। पहले भगवान का जो लव ऑफ गॉड हेड बोलते हैं, उसका पहला शब्द प्रेम है। प्रेम से स्नेह होता है, स्नेह से मान, मान से प्रणय, प्रणय से राग, राग से अनुराग। कितना गहरा स्थिति। श्री कृष्ण चैतन्य चरणे कुरुतानुरागो। क्यों श्री कृष्ण चैतन्य चरणे? क्यों कृष्ण के चरण में नहीं है? अरे ना, श्री कृष्ण चैतन्य मतलब जहाँ शक्ति शक्तिमान का अभेद दोनों मिल के आए हैं, वही लीला विलास करके दूसरे को राग मार्ग भक्ति करीते वितरम। राग मार्ग, यही अनुराग, राग अनुराग दोनों पासापासी है। भगवान से कैसे हम प्रेम करें? जिनको देखा नहीं जाता, जिनके साथ बात किया नहीं जा सकता है, जिनके पास दुख बताया नहीं जा सकते, उनसे कैसे प्रेम करें? हाँ, यही भक्ति है, यही चक्षु है। यही चक्षु का रोशनी गुरुदेव ने हमको देने वाले हैं, दिए हैं, लेकिन उसको बड़ा सावधानी से, बी केयरफुल। भागवत कथा श्रवण करना योग्यता, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कौन सा क्वालिफिकेशन? सावधान हो, वेरी केयरफुल, विथ फुल अटेंटिव, विथ फुल अटेंशन। लेकिन हमारा तो नींद आता है, पहले बोल दिया मैंने। भागवत कथा सुनने क्या सुना, क्या सुना, क्या सुना मेरे को मालूम। तो इतना समय सुन रहा था, अरे मैं बैठा था, मेरा मन में था ना, वो घर में मेरा गीजर ऑन किया था, ये ऑफ किया था, वही सोच रहा। भागवत सुना नहीं, ऐसे सुनने से कुछ नहीं होगा। भागवत कथा वही सुनते हैं जिनका कैसे होता है जानते हैं? आँख बड़ा बड़ा हो जाता है और कान एकदम खड़ा रहता है, उग्र श्रवा बोलते हैं, क्योंकि अपना कथा है ना। अपना कथा सुनने में किसी को लिजीनेस आएगा? यही भागवत कथा है। इसलिए आप सबके कृपा से, प्रभु जी की कृपा से मेरे को ये जो एक हफ्ता रहने का मौका हुआ, ये राधाकांत का बहुत कृपा आप सबके माध्यम से। ऐसे श्रोता यहाँ मिलेगा, ऐसे सुनने के लिए, ये मेरा सपना भी नहीं था, ये मेरा कल्पना के अंदर नहीं था, लेकिन ये सब राधाकांत ने कृपा कर दिए, गौ माता ने कृपा कर दिए, और सर्वोपरि प्रभु जी का कृपा है। इसलिए आप सबके पास मेरा हार्दिक विनती है, डोंट वेस्ट योर टाइम, वक्त बर्बाद मत कीजिए। ये वक्त बड़ा अनमोल है, थोड़ी सी जीवन बचा हुआ है, इसलिए भगवान के निर्देश पालन करके दूसरे का जहाँ जहाँ जैसे जैनो तेनो प्रकारेण, बार बार वो बोल रहे हैं ये कथा सुनो। मैं सुना दिया, अब सुनना क्या चाहते?